हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब ठीक ही होगा। ये वाली सीरीज़ थोड़ा लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें मैं दो पार्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ग्रैंड मास्टर के हाथ में चोट लगी हुई थी और उनके शरीर में जहर का असर होने लगा था क्योंकि कल रात वाले बीस्ट ने उन्हें काट दिया था। अब तानसेन उन्हें अपनी लोहार की टेक्निक से ठीक करने की कोशिश करता है। उनका हाथ काट के जहर निकालता है, फिर अपनी सोल पावर से उन्हें बूस्ट करने की कोशिश करता है और उनके हाथ में पट्टी लगाकर उन्हें आराम करने देता है। ऐसा करने के थोड़ी देर बाद ही उनकी आंखें खुलती हैं और वो जाग जाते हैं। अब तानसेन अपने टीचर को रेस्ट करने का बोलता है, लेकिन टीचर तानसेन को उसकी स्पिरिट रिंग की पावर दिखाने के लिए कहते हैं और तानसेन अपना स्पिरिट रिंग की पावर उन्हें दिखाने लगता है। तानसेन की पावर निकलते ही कुछ दूर एक पेड़ पे लगती है और पेड़ को जकड़ कर मारने के लिए तैयार रहती है। मास्टर इसे देख के काफ़ी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक पावर है। इस पावर से हम 50 मीटर दूर खड़े आदमी को भी आसानी से मार सकते हैं और उस आदमी को पैरालाइज भी कर सकते हैं। ये दोनों देख के काफ़ी खुश होते हैं और वहाँ से स्कूल जाने की तैयारी करते हैं। रास्ते में जाते हुए वो काफ़ी बातें करते हैं। मास्टर को वीकनेस भी फील हो रही थी, तो स्कूल में आके तानसेन उन्हें उनके बेड पे लिटा देता है और वहाँ पर ग्रैंड मास्टर उसे सेल्फ में से एक बुक निकालने के लिए कहते हैं। वो तानसेन को बताते हैं कि इस बुक के अंदर मैंने काफ़ी अपनी रिसर्च लिखी हुई है और इस बुक से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। वो फिर उसे शहर के स्पिरिट हॉल में जाने के लिए कहते हैं, जहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा बुक मिल सकती है और उसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी हो सकती है। तो वो अपने मास्टर के कहे अनुसार वहाँ जाने लगता है और वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जहाँ पर हम हॉस्टल 7 के बच्चों के साथ अमीरों के बच्चों को देखते हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे थे। असल में उनमें लड़ाई हो गई थी और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अपने अपने ग्राउंड से एक एक बंदे को भेजेंगे और आपस में लड़ाई करेंगे और जो जीतेगा वो दोनों ग्रुप का बॉस होगा। हॉस्टल 7 की लीडर जीबू बनी हुई थी, जो अपने ग्रुप में से एक लड़के को लड़ने के लिए आगे भेजती है। इस लड़के की स्पिरिट सोल लायन की तो अपनी अपनी स्पिरिट सोल को बाहर निकालता है। दूसरे ग्रुप का बच्चा भी अपनी स्पिरिट सोल को बाहर निकालता है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। इन दोनों के बीच में काफ़ी एपिक फाइट देखने के लिए हमें मिलती है, जिस पर हॉस्टल 7 का ग्रुप हारने लगता है और जिस पर जीबू को काफ़ी बुरा लगता है। दूसरे ग्रुप के बच्चे जीबू को खरगोश कह के भी बुला रहे थे और तभी वहाँ पे तानसेन भी आ पहुँचता है। तानसेन को देख के जीबू काफ़ी खुश हो जाती है और वो उसे अमीरों की सारी करतूत बता देती है और बताती है कि वो कैसे कैसे हमें परेशान कर रहे हैं। अब टेंशन सब समझ जाता है और वो कुछ पत्थर कुछ इस वे में फेंकता है कि अमीर बच्चा लड़खड़ा जाता है। तभी हॉस्टल 7 के बच्चे को मौका मिल जाता है और वो उस पर अटैक कर देता है और उसे मार गिराता है। ये देखकर अमीर बच्चों को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो अपने बैच के सबसे ताकतवर बच्चे को लड़ने के लिए आगे भेजते हैं। तानसेन उससे लड़ने लगता है। सेन उन्हें मारने लगता है तो उनकी काफ़ी बेइज्जती होने लगती है, तो वो दोनों ही अपनी स्पिरिट सोल को बाहर निकाल लेते हैं। तानसेन भी अपनी स्पिरिट सोल का यूज़ करके उसे काफ़ी जोर का पंच मारता है और अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास में उसे जकड़ लेता है। अब तानसेन उससे कहता है कि तुम हार नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें पैरालाइज कर दूंगा, तो वो अपनी हार मान लेते हैं। अब तानसेन अपने ग्रैंड मास्टर के कहे अनुसार स्पिरिट हॉल में जाने लगता है और वहाँ उसे वही मास्टर मिलते हैं जो उसे पहले मिले हुए थे और वो उसे वहाँ हेड मास्टर से मिलाते हैं। अब हेड मास्टर तानसेन को अपने साथ एक जगह ले जाता है जहां वो उसे मास्टर सो हॉल दिखाता है और वहां पर काफ़ी हाई लेवल की मास्टर सोल रखी हुई थी और ऐसी मास्टर सोल काफ़ी बड़े शहरों में ही मिला करती है। हेडमास्टर उसे ये भी बताते हैं कि इसके अंदर रखी हुई स्पिरिट सोल को काफ़ी हाई लेवल के स्पिरिट सोल मास्टर ही ले पाते हैं। हर कोई इसे पाना चाहता है लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ है। तब तानसेन उसे अपनी स्पिरिट सोल दिखाता है और उसके अंदर की स्पिरिट सोल को देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और उन्हें ये भी पता लगता है कि उसकी स्पिरिट सोल लेवल 13 की है। हेडमास्टर उसे अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब तानसेन बाहर आता है और लोहारों की बस्ती में अपने लिए काम ढूंढने लगता है क्योंकि वो यहाँ पे रह के कुछ पैसे भी कमाना चाहता था। अब वो एक एक करके सारे लोहारों के पास जाता है और अपने लिए काम मांगता है, लेकिन सब उसे बच्चा कह के उसका मजाक बना के उसे जाने के लिए बोल देते हैं। कुछ टाइम ऐसे ही बीत जाता है और कुछ देर बाद उसे एक लोहार मिलता है जो उसे काम देने के लिए तैयार हो जाता है और वो तानसेन को अपने पास बुलाता है। तानसेन उससे कहता है कि मुझे रिफाइलिंग का काम करना है और लोहार को जानता था कि वो काफ़ी मुश्किल काम है। ये सुनकर लोहार उसका मजाक बनाने लगता है, लेकिन तानसेन उसकी बातों का बुरा नहीं मानता है और तानसेन उससे कहता है कि मुझे रिफाइलिंग का काम ही करना है। अब लोहार तैयार हो जाता है और वो सोचता है कि तानसेन तो छोटा सा बच्चा है, वो लोहार के इस बड़े हथौड़े को उठा भी नहीं पाएगा और तानसेन अपने पापा की टेक्निक को याद करने लगता है। उसके पापा उसको रिफाइलिंग और फौज करने की अलग अलग टेक्निक सिखाया करते थे और वो उसमें महारत हासिल कर चुका था। वो बचपन से ये काम करता आ रहा था। उसके पापा उसको बहुत ही मेहनत से सिखाया करते थे कि किस तरीके से हथौड़ा पकड़ना है, किस तरीके से अपने पैर जमाना और किस तरीके से हथौड़ा मारना है।
अब तानसेन उसका सामान उठाता है और एक ही बार में बिग आर्यन को फौज कर देता है और ये सभी देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो ये सोचा था कि बच्चा हैमर को उठा भी नहीं पाएगा, लेकिन उसने तो रैंडम हैमर स्किल करके पूरा आयरन पिघला दिया था। कुछ दूर दूर से इसे एक बंदा देख भी रहा होता है, लेकिन इस बंदे के बारे में हमें बाद में पता चलेगा कि कौन है। और लोहार उसे अपने काम पे रख लेता है क्योंकि उसे इस बच्चे से काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होने वाला है। अब वहीं ट्रेनिंग करते करते उसे 1 साल बीत जाता है। अब 1 साल बाद हमें दिखाया जाता है कि तानसेन और जीबू एक साथ मिलकर तानसेन के घर जा रहे होते हैं उसके फादर से मिलने के लिए। जब वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके फादर तो वहाँ है ही नहीं और वो इधर उधर उन्हें खोजने लगता है। तभी उसे उसके ग्रैंडफादर मिलते हैं जिनका नाम जैक है और जो हम पहले भी उन्हें देख चुके हैं। और तानसेन उन्हें जीबू से मिलवाता है और वो उसे तानसेन को उसके फादर का एक लेटर देते हैं। तानसेन लेटर को ले लेता है और पढ़ने लगता है। उसमें लिखा होता है कि तानसेन के फादर तानसेन से दूर जा रहे हैं ताकि तानसेन की ट्रेनिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, और दूसरा कि ये उन्हें अपना एक पुराना काम भी है जिसे वो पूरा करने जा रहे हैं और वो तभी वापस लौटेंगे जब तानसेन एक ताकतवर योद्धा बन जाएगा। अपने फादर को गया हुआ देख तानसेन को काफ़ी बुरा लगता है और वो काफ़ी उदास हो जाता है। और दूसरी तरफ हमें तानसेन के फादर को दिखाया जाता है जो किसी से मिलने गए होते हैं। वो ग्रैंड मास्टर से मिल रहे होते हैं। तैन हाउ और ग्रैंड मास्टर एक दूसरे से 20 साल से नहीं मिले हुए थे। ग्रैंड मास्टर जब तैन हाउ को देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं। उन्हें ये भी समझ आ जाता है कि तानसेन इसी का बेटा है और इसी वजह से वो इतना पावरफुल है। ग्रैंड मास्टर को ये पता लगता है कि तैन हाउ ने अपने बेटे को अकेला छोड़ दिया है, तो ग्रैंड मास्टर उसे काफ़ी खरी खोटी सुनाता है क्योंकि तानसेन अभी एक बच्चा है और उसके साथ ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन तैन हाउ उसके बहुत कहने पर भी मानता नहीं और वो वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते ग्रैंड मास्टर को एक अलग दिखने वाला बैज दे जाता है। वहीं तैनशान अपने घर के बाहर बैठा हुआ अपने फादर को काफ़ी मिस कर रहा होता है। उससे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा होता है। तब उसकी दोस्त जीबू उसे हिम्मत देती है और उसे समझाती है कि तुम्हारे फादर तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम्हें छोड़ के गए हैं। वो चाहते हैं कि तुम एक बड़े योद्धा बन जाओ, इसलिए तुम्हें अब दुख छोड़ के काम पे लग जाना चाहिए। तानसेन समझ जाता है और वो काफ़ी बातें करते हैं। उन दोनों के बीच में हमें एक रोमांटिक एंगल भी देखने के लिए मिलता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहने का वादा करते हैं और तानसेन उसकी रक्षा करने की भी कसम खाता है। अब तानसेन जीवू को अपने हिडन वेपन भी दिखाता है और उससे एरो चलाने की प्रैक्टिस भी करवाता है। हिडन वेपन को देख जीवू काफ़ी खुश हो जाती है और उससे हिडन वेपन मांगती है, लेकिन तानसेन उसे हिडन वेपन नहीं देता क्योंकि जीवू काफ़ी शरारती बच्ची थी वो इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकती थी। अब तानसेन को ट्रेनिंग करते हुए 5 साल बीत जाते हैं और हमें तानसेन और जीवू को दिखाया जाता है जो अपने आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए श्रेक स्कूल में जा रहे होते हैं। वो दोनों अब भी साथ रहते थे और उन दोनों में काफ़ी रोमांटिक एंगल देखने के लिए हमें मिलता रहता था और वो काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे जो एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते थे। अब श्रेक स्कूल का ओपनिंग 2 दिन बाद की थी, तो उन्हें इसी शहर में रुकना पड़ेगा और वो अपने लिए होटल ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक होटल दिखता है और उस होटल के अंदर जाने लगते हैं। उस होटल के अंदर एक ही रूम खाली था, तो वो अपनी बुकिंग करवाने लगते हैं। वो होटल दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था और जीबू को भी काफ़ी पसंद आया। अभी वहाँ उन्हीं की उम्र का एक आदमी जो 2 लड़कियों के साथ वहाँ पर आ जाता है और उनकी बुकिंग छीन कर खुद उस कमरे को लेने लगता है और जीबू को इस पर काफ़ी गुस्सा आ जाता है। उस आदमी का नाम मिस्टर दाई है और उसे भी ये देखकर काफ़ी गुस्सा आ जाता है। दोनों में बहस चल रही होती है। काफ़ी लंबी बहस के बाद जीबू को काफ़ी गुस्सा आता है और ये देख के तानसेन उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। इस सब में तानसेन जीत रहा होता है और तानसेन अपनी टेक्निक से उसे काफ़ी दूर पटक देता है। मिस्टर दाई अपने आप को संभालते हैं और खड़े हो जाते हैं और ये देखकर वहाँ के वेटर का मुंह खुल जाता है और जीबू उसका मुंह बंद करके हंसने लगती है और तानसेन उसको फाइट के लिए फिर बुलाता है। मिस्टर दाई तानसेन की एबिलिटी को समझ जाते हैं और अपनी स्पिरिट रिंग बाहर निकालते हैं। उनकी स्पिरिट रिंग एक टाइगर की थी और उसकी सोल पावर 37 रैंक पे और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अब तानसेन भी अपनी स्पिरिट सोल को बाहर निकालता है जो एक धतूरा स्नेक की थी और उसकी सोल पावर 29 लेवल पर थी। तभी मिस्टर दाई तानसेन पर अटैक करते हैं और तानसेन उनसे बचने की कोशिश करता है और अपनी सोल पावर से उसे बांधने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर दाई हर बार उसके बंधन को तोड़ बाहर निकल जाता है। तानसेन इस चीज़ को कई बार करता है। मिस्टर दाई उसको बार बार तोड़ के बाहर निकल आ रहे थे क्योंकि उनकी स्पिरिट सोल काफ़ी ताकतवर थी। अब तानसेन स्माइल करता है और एक बार फिर अपनी स्पिरिट सोल से उसे बांध लेता है। इस बार मिस्टर दाई उस बंधन से नहीं छूट पा रहे थे। इस पर हमें पता चलता है कि तानसेन जितनी बार भी उसे बांधने की कोशिश कर रहा था वो असल में उसे बांध नहीं रहा था, उस पर उसकी बॉडी में धीरे धीरे पॉइजन छोड़ रहा था
और हर बार उसकी बॉडी में धीरे धीरे पॉइजन छोड़ रहा था, जिससे उसकी बॉडी पैरालाइज हो गई और वो अब बंधन में बंध गया। अब वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि तानसेन जीत गया है, लेकिन मिस्टर दाई हंसने लगते हैं और अपनी तीसरी स्प्लिट रिंग का यूज़ करते हैं और उसके पॉइजन को ख़त्म कर देते हैं, जिससे तानसेन भी काफ़ी दूर जाके गिरता है। तानसेन भी समझ जाता है कि मिस्टर धाई को इस समय हराना पॉसिबल नहीं है। अब मिस्टर धाई जीत जाता है, लेकिन वो तानसेन की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी स्पिरिट सोल एक ब्लू सिल्वर ग्रास की है और फिर भी तुमने काफ़ी अच्छी फाइट लड़ी, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा था कि मिस्टर धाई तानसेन को यहाँ पे परखने आए हों, क्योंकि वो जीतने के बाद सीधे वहाँ से चले जाते हैं। वो रूम भी नहीं लेते और रूम की जीवो को मिल जाती है। और अब वो रूम की तरफ जाने लगते हैं और मिस्टर धाई के बारे में बातें भी करते हैं। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि जीबू तानसेन को पसंद करती है, लेकिन तानसेन काफ़ी मैच्योर इंसान, तानसेन उसे सिर्फ अपना फ्रेंड मानता है और उसकी हमेशा रक्षा करता है। अब रूम में पहुँचने के बाद उन्हें रूम कुछ अलग नज़र आता है, क्योंकि वो रूम एक हनीमून होटल का था। ये सब देख के तानसेन को काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन जीबू इस रूम को देख के काफ़ी खुश थी और सीधे उछल कर बेड में लेट जाती है। उसे बेड में लेटा देख तानसेन भी पास के सोफे में जाके बैठ जाता है और आज की लड़ाई के बारे में सोचने लगता है कि वो सोचता है कि उसे मैं बिल्कुल आसानी से हरा सकता था अपने हिडन वेपन से, लेकिन इससे हिडन वेपन की सच्चाई सबके सामने आ जाती, इसलिए उसने हिडन वेपन का यूज़ नहीं किया। अब वो हिडन वेपन की कैपेबिलिटी को याद करने लगता है। तब उसे अपने पिछले जन्म की कुछ यादें आती हैं, जहाँ पर उसके शैक के अंदर एक चोर भाग रहा था और वो उसका पीछा कर रहा था। उसने उसे पकड़ लिया था और अपने हिडन वेपन का यूज़ करके उसे मौत के घाट उतारा था। फिर अगले दिन वो दोनों शहर घूमने जाते हैं। वहाँ घूमते हुए वो एक शॉप के अंदर जाते हैं। वहाँ उसे एक क्रिस्टल नज़र आता है और वो उसे ख़रीदना चाहता है। जब वो उसका रेट पूछता है तो शॉपकीपर उसे काफ़ी ज़्यादा रेट बताता है। सन मान जाता है और जीबू उससे इतनी महंगी डील करने के लिए मना करती है। जब शॉपकीपर ये देखता है कि तानसेन किसी भी कीमत पर इसको खरीदना चाहता है तो दाम दुगना कर देता है। अब ये देख जीबू को गुस्सा आ जाता है और वो तानसेन को लेके बाहर जाने लगती है। तभी शॉपकीपर तानसेन के कमर में लगी हुई बेल्ट को देख लेता है, जो उससे ग्रैंड मास्टर ने दी होती है, और वो समझ जाता है कि ये ग्रैंड मास्टर का डिसाइपल है। वो उसे ये पीस फ्री में देने लगता है, लेकिन फिर भी तानसेन उसके कुछ पैसे देकर उस पीस को अपने साथ होटल में ले आता है और अपनी बेल्ट में से एक हैमर निकालता है और उसे तोड़ने लगता है। और जैसे ही वो उसे तोड़ता है तो उसमें से कुछ मोती निकल जाते हैं और वो दोनों इसे कलेक्ट करने लगते हैं। में ये काफ़ी रेयर क्रिस्टल था, लेकिन इस दुनिया में तो इसे एक मामूली पत्थर ही माना जाता है। लेकिन तानसेन के हिसाब से हम इससे काफ़ी छोटी छोटी निडल बना सकते हैं। ये हिडन वेपन से भी काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हथियार साबित हो सकते हैं। तानसेन को पिछले जन्म की नॉलेज थी, इसलिए वो इस जन्म में भी ऐसे हथियार बना पाया। जीबू ये देख के काफ़ी शौक होती है और अब दोनों ज़्यादा देर ना करते हुए श्रेक स्कूल की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर वो काफ़ी लंबी लाइन देखते हैं और वहाँ पर एक मास्टर भी बैठा हुआ था जो सभी की एबिलिटी को चेक कर रहा था। वहाँ पर जो भी बच्चे कमज़ोर थे वो उसे एंट्री नहीं दे रहा था। वहाँ पे कोई रिफ़ंड की डिमांड करता तो उसे सीधे सीधे भगा दिया जाता। वहाँ पर सिर्फ एक ही रूल था, जो वहाँ पे कमज़ोर बच्चा होगा उसे एंट्री नहीं मिलेगी और उसकी फ़ीस भी रिफ़ंड नहीं होगी। और वहाँ पे मिस्टर दाई भी खड़ा था, जो रिफ़ंड की डिमांड कर रहे हैं वो उन्हें संभाल रहा था। और वो उनसे कहता है कि जिसे भी रिफ़ंड चाहिए वो मुझसे फ़ाइट कर ले, और अगर मैं हार गया तो तुम्हें रिफ़ंड मिल जाएगा। लेकिन किसी की भी हिम्मत मिस्टर दाई से लड़ने की नहीं थी और वो वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। श्रेक का नाम एक मॉन्स्टर के ऊपर है, तो वहाँ पर जो बच्चों की एंट्री होती है वो चाहते हैं कि सारे बच्चे उसी मॉन्स्टर की ताकत वाले हों, और जो बच्चे ताकतवर होते हैं उन्हें ही सिर्फ एंट्री मिलती है। तभी तानसेन मिस्टर दाई को देखते हैं और मिस्टर दाई तानसेन को देखते हैं। वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट वाली स्माइल देते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, वो भी टेस्ट करवाने के लिए आई होती है और मिस्टर दाई उसे देख के काफ़ी स्माइल करता है, क्योंकि उसे वो लड़की पसंद आने लगती है और वो लड़की टेस्ट में पास हो जाती है और आगे बढ़ती है। अब तानसेन और जीबू का टेस्ट होता है। उन्हें पता लगता है कि वो भी काफ़ी पावरफुल हैं और वो दोनों टेस्ट में पास हो जाते हैं और उन्हें भी एंट्री दे दी जाती है। अब मास्टर मिस्टर दाई को उनको अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं। वो लोग भी मिस्टर दाई के साथ स्कूल के अंदर जाने लगते हैं। स्कूल के अंदर भी काफ़ी अलग दुनिया थी। अब रास्ते में वो काफ़ी तरीके की बातें करते हैं और मिस्टर दाई उन्हें अलग अलग तरीके की सोल स्प्रिट के बारे में बताते हैं। अब वो अंदर जाने लगते हैं, जहाँ कई सारी दुकानें मौजूद थी और वहाँ पर सॉसेस बेचने वाली एक वेंडर शॉप भी आती है। वहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको नेक्स्ट एपिसोड जल्द देखने को मिले।